हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन आपका 2024-25 मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर था, आपका हिंदी इलेक्टिव, ठीक है। और 3 आवर्स आपको दिए गए थे, 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम थे। 3 खंडों में इसका डिवीजन है, क, ख और ग। इसमें आपको सभी क्वेश्चंस को करना अनिवार्य है, तीनों खंडों के खास करके। और जो पैसेज आपका है अपठित पहला होता है, जिसमें आपको पैसेज कुछ जगह पहले क्वेश्चन आंसर को पढ़ना चाहिए। आइए मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका था, लोगों को नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के लिए डैश आवश्यक है, उपयुक्त में से कौन सा सही था? राजनीतिक हीनता, खा आपका स्वशासन, गा मानवता या घा नैतिक पतन। सही ऑप्शन जो इस टॉपिक के अनुसार है वो आपका है स्वशासन। अगर आपने खा लगाया है बिल्कुल सही है। अगला आपका इसमें निम्नलिखित में से कथन कारण को पढ़ना है, फिर उसके बाद बताना था। कोई भी गुलाम देश पतंजलि, बुद्ध तथा वाल्मीकि जैसे विभूतियों को नहीं जन्म दे सकता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला है कि एक स्वतंत्र आदमी का मस्तिष्क और उसकी आत्मा को गुलाम आदमी के मन मस्तिष्क के समान नहीं हो सकती। दोनों सही है, कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। दोनों सही है, कथन कारण की व्याख्या कर रहा है। आप सी ऑप्शन इसका लगा दीजिए, ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका है, राजनीतिक हीनता का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? का लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होती है, मनुष्य को जागरूक करती है, मनुष्य को आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है या फिर पथ प्रदर्शन करती है। आपके टॉपिक के अनुसार मनुष्य के आत्मसम्मान को ये ठेस पहुंचाती है, ग ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, स्वशासन मतलब स्वयं का शासन होता है, इसको महात्मा गांधी ने इसको बढ़ावा देने की बात कही थी। गद्यांश में किस लक्ष्य की बात की गई है और लक्ष्य की बाधा में क्या वर्णित है? देखिए लक्ष्य बहुत सिंपल है कि यहाँ पर हम लोग स्वयं के शासन की बात करते हैं, मानव को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इसमें बाधा हमारी जो है वो हमारी हीनता है, हमारा अज्ञान है, ठीक है। गद्यांश में महापुरुषों के जो नाम लिए गए हैं, कौन से महापुरुष हैं? 3 महापुरुष हैं। पतंजलि जी का है, योग सूत्र उनकी है। पतंजलि का क्या है? योग सूत्र उनका आपका विधि है, उन्होंने मतलब इस किताब को लिखा है। उसके बाद गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, और महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा। तो ये पॉइंट आपको बताने थे। उसके बाद एक स्वतंत्र व्यक्ति का मस्तिष्क और उसकी आत्मा का गुलाम आदमी के मन मस्तिष्क के समान नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। एक स्वतंत्र आदमी और एक मस्तिष्क, एक गुलाम आदमी भी समान नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतंत्र आदमी ज़्यादा बेहतर तरीके से समाज के लिए सोच सकता है, बेहतर तरीके से काम कर सकता है, जबकि गुलाम आदमी जो है वो बंधा रह जाता है और वो काम नहीं कर पाएगा। अगला आपका देखिए कविता का अंश है, ये भी आपका पठित होता है, यहाँ पे आपको इसको पढ़ना होगा। उसके बाद इसके आंसर देने होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था इसमें कि तम का अपने सूरज का विस्तार पंक्ति में तम का क्या अर्थ है? तुम्हारा, तांबे का, तमगा या अंधकार? यहाँ तम का मतलब यहाँ पर जो टॉपिक है वो है अंधकार। क्या है? अंधकार इसका मतलब होता है। अगला आपका क्वेश्चन इसमें था कि कविता में कवि का कौन सा भाव मुखर है? अपराजिता, असमर्थता, जूझारूपन, विश्वास। यहाँ पे असमर्थता आपका है, खा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बढ़ती आती रात चील सी फैलाई में अलंकार कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये किया जा रहा है तो ये आपका उपमा है, विरोधाभास है, अनुप्रास है या रूपक है? देखिए यहाँ पर जो आपका टॉपिक है वो इसके अनुसार आपका उपमा है, का ऑप्शन आपने लगाया है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, गद्यांश में कवि स्वयं को धिक्कार क्यों रहा है? क्योंकि कवि का जो कवित्व है, कवित्व मतलब जो कविता वो कर रहा है कवि, और जो उसका पुरुषत्व है, पुरुषार्थ है, उसमें वो कायरता की अपनी गाथा बता रहा है कि वो कायर किस प्रकार से है। अगला देखिए, कविता में कवि ने स्वयं को मात्र एक दर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है। विपरीत परिस्थितियों में एक प्रकार एक दर्शक की भूमिका में रहने को आप किस तरह तर्कसंगत? बिल्कुल बेकार होता है। आपको भाई विपरीत आपको अपना काम करना चाहिए, दर्शक नहीं रहना चाहिए अपने कार्य, एक कर्मशीलता पर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मस्थ होने पर ध्यान देना चाहिए। कवि के सारे सपने औंधे मुंह क्यों गिर पड़े? क्योंकि कवि जो है वो विपरीत परिस्थितियों में प्रतिकूल वातावरण में सामना नहीं कर पाया, इस कारण वो औंधे मुंह आपका गिर पड़ा। अगला देखिए, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपका था, भारत में अखबारी पत्रकारिता का प्रारंभ किस में हुआ? तो आपको पता ही होगा 1780 में बंगाल गजट के माध्यम से जो आपका है शुरुआत होता है। और अगला आपका है, वैकल्पिक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? ऐसी पत्रकारिता है जो विभिन्न माध्यम और अभिव्यक्ति के रूपों के विचारों और राय की अभिव्यक्ति देती है आपकी। और अगला आपका है, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादक के किन सिद्धांतों का पालन है? तो यहाँ पे है तथ्यता, क्या है? तथ्यात्मक कह सकते हैं आप। उसके बाद वस्तु परकता, किसी भी चीज़ की वस्तु परकता आपकी रहती है। निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर आपको एक लेख लिखना था, दृश्य लेख था। विद्यालय में जिनका आपका खेल दिवस है, मेला है, किसी भी चीज़ को आप अच्छे तरीके टॉपिक लिख करके फिर आप लिख सकते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 100 शब्दों में आपका पत्र था, जिसको आपको पता है समाचार पत्र में क्या होता है, पहले आपका एड्रेस, फिर डेट, फिर समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम जो भी है, फिर विषय, और फिर अपनी जो भी बॉडी लिखनी थी, और लास्ट में साथ आपका धन्यवाद करके अपनी बात को खत्म कर देना था। सेम पत्र भी आपका सेम ही होता है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका था, शिविर आपका प्रतिवेदन था, आपको तैयार करना है कि किस प्रकार से प्रतिवेदन है, कैसे कैसे आपका तैयार और क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, वो सारी बातें आपकी थी। एक वीडियो भी हमने डाली थी, आपने हो सकता है उसको देखी होगी, बहुत अच्छा आपका वीडियो थी उसमें।
उसके बाद एनी फ्रैंक की डायरी के विषय में आप क्या जानते हैं? देखो, एनी फ्रैंक जो आपकी है, पहली बात तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी और पूरी हॉलोकास्ट की जो घटना थी जिसमें यहूदियों को मारा गया था, 2 साल के अपने उस जीवन में उसने उसको लिखा, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता ने इसको प्रकाशित करवाया था। पटकथा लेखन में तकनीक का प्रयोग क्या होता है? देखो, तकनीक जो होता है इसमें कैरेक्टर होता है, स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है और दृश्यों की व्यवस्था होती है। ये पॉइंट आपको बताने थे। काव्यांश की अगर हम बात करते हैं तो इस काव्यांश को पढ़िए, कौन सा पॉइंट था। और पहला क्वेश्चन है, कविता में किसका आह्वान किया गया है? देशवासियों का, भौरों का, तितलियों का, खिलाड़ियों का। सही ऑप्शन आपका है यहाँ देशवासियों का आह्वान किया गया है। और अगला आपका है, मोम के बंधन में कवि का क्या अभिप्राय है? परिवार का मोह, कारावास का मोह, हथकड़ी का मोह या फिर बाधाओं का मोह। सही ऑप्शन आपका परिवार का मोह है। अगला क्वेश्चन आपका है, कविता में पंक्ति में कौन सा भाव आपका नहीं है? आगे बढ़ने का भाव, कर्तव्य पथ का अग्रसर होने का भाव, मार्ग में विचलित होने का, अपनी राह से ना भटकने का। यहाँ पे आपका है मार्ग से विचलित होने का आपका भाव नहीं है। उसके बाद देखिए, अगर आपका है अगला आपका क्वेश्चन है, विश्व का आपका स्कंदन किसका प्रतीक बनकर उभरा है? विश्व युद्ध का, विश्व में प्रदूषण की समस्या का, भारत की स्वतंत्रता का या फिर भारत की परतंत्रता का। यहाँ पर आपका जो है वो भारत की परतंत्रता का आपका प्रतीक है। अगला है, कविता का मुख्य स्वर क्या है? करुणा, शोक, सम्मान, आदर, प्रेरणा, धिक्कार या निष्कृष्टता। यहाँ पर जो स्रोत है वो प्रेरणा और जागरण आपका है। अगला देखिए, इसमें आपका है, किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। पत्नी की आंखें नहीं हाथ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पत्नी जो होती है कविता में वो हाथ के समान है, क्योंकि वो आपको उसकी जो उसको साथ देती है, साथ रहती है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। मुरली के प्रति गोपियाँ जो है वो ईर्ष्या करती थी, क्योंकि मुरली जो है कृष्ण जी की बहुत समीप थी, इसलिए ईर्ष्या करती थी। कस्तूरी मृग से स्वयं चढ़ने पर क्या कारण? इसका मतलब है व्यक्ति अपने खुद के ही सक्षम अपनी चीज़ों को नहीं कर पाता है। जिस प्रकार एक हिरण अपने ही जो उसके पेट में ही एक खुशबू आ रही थी उसको जगह जगह ढूंढती है पर कुछ नहीं मिलता, वैसे ही मनुष्य चीज़ों को ढूंढ रहा होता है पर उसको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। सप्रसंग व्याख्या मैंने बताया होगा आपको। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, संदर्भ, फिर आपको प्रसंग लिखना होता है, प्रसंग, ठीक है, प्रसंग, फिर आपका होता है यहाँ पर व्याख्या और लास्ट में आपका होता है यहाँ पर विशेष। विशेष में आप कुछ पॉइंट्स एग्जैक्ट लिख सकते हो, जैसे कभी आपके इसकी छटा दर्शनीय है, अलंकारों की छटा दर्शनीय है, सरल सहज भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का इस्तेमाल है। जो इवनिंग शिफ्ट वाले देख रहे हैं बिल्कुल इसको देखिए, यही आपको पैटर्न फॉलो करना है, 4 प्रकार में लिखना है, बहुत सही है। अगला आपका गद्यांश है, इसको पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर आपको लिखना था। गद्यांश में एक लड़का कौन है? एक लड़का कौन है? चाचा जी, लाल का दोस्त है या फिर लाल के पिता। सही ऑप्शन आपका है यहाँ पर आपका जो है वो लाल का दोस्त है। कौन है? लड़का जो है वो लाल का, यहाँ पर देखिए आपको पढ़िएगा तो आपको लड़का जो है लाल का वो दोस्त है, ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन में है, तू ठीक भारत माता सी लगती है, और इसमें किसके लिए है? जानकी के लिए है, चाची के लिए, पार्वती के लिए, चमेली के लिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो चाची के लिए आपका है, खा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, लड़की कौन कौन से विषय गद्यांश में है? वह हंसने में समूचे कॉलेज आपका फर्स्ट है, वह खूब तगड़ा और बली दिखता है, वह बहुत स्टोर्ड है, और उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी, ठीक है, घा ऑप्शन आपका सही, उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है आपका है, भारत माता के प्रति कौन सा भाव गद्यांश में मुखर है? अपेक्षा का भाव, अपनेपन का भाव, करुणा का भाव, सहानुभूति का भाव। सही ऑप्शन है आपका अपनेपन का भाव। गद्यांश में विंध्याचल की सभ्यता की गई है, तो किसमें क्या है? केशों से, ठोड़ी से, नाक से या आपकी कंधों से। सही ऑप्शन आपका है नाक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, सपनों के टूट जाने की आवाज़ कानों को पड़ती है। बिल्कुल खाना बदोश में किस प्रकार से वो शहर में आए थे अपना घर बनाने के लिए, लेकिन सब कुछ उजड़ गया, लास्ट में उन्हें भगा दिया गया, किस प्रकार से जीवन उनका अपन रहा, तो खाना बदोश से आपका कहानी है। फुले दंपति आपका परस्पर किस प्रकार से, दोनों ने मिल करके, चाहे ज्योतिबा फुले की बात करें और उनकी जो बीवी थी आपकी सावित्रीबाई फुले, दोनों ने मिल करके यहाँ पर आप समाज में एक साथ काम किया, समाज को सुधारने काम किया। आज पर अगर हम देखें तो दंपति जो है थोड़ा लड़ते झगड़ते हैं, समाज को परिवर्तन के लिए खास काम हम कह सकते हैं नहीं कर सकते, उनकी तरह नहीं कर सकते। भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है जब तक हमारा युवा जागरूक नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, अपने जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, तब तक वो विकास नहीं कर पाएगा, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा। इस तरह की बातें आप लिखें। सप्रसंग व्याख्या फिर से 6 नंबर में आ गए, फिर से वही संदर्भ सबसे पहले लिखना होता है, संदर्भ, फिर आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना होता है, प्रसंग, ठीक है, फिर आपको व्याख्या, तीसरे में व्याख्या, चौथे में विशेष। 4 पॉइंट लिख करके खत्म करना होता है। अब देखिए, अब्बा ने पेंटिंग क्या है, तो अब्बा ने जो है वो जो उसकी माँ है आपकी हुसैन जी की जो मम्मी है, मतलब अम्मी की तस्वीर बनाई थी और अब्बा इसे देखकर भावुक हो गए थे, इसलिए ये वहाँ की पेंटिंग से अलग थी। इस तरह के पॉइंट आपको बनाने थे। शरद के जीवन की बात करें तो शरद जो है वो आपका लोगों के संघर्षों, व्यक्तिगत अनुभव, यथार्थवाद और समाज सुधार से काफ़ी ज़्यादा आपका प्रचलित था, काफ़ी ज़्यादा उसका योगदान रहा। उन चीज़ों से प्रेरणा भी मिली, यथार्थवाद से, समाज सुधार से, मानवीय संबंध से।
अगला शरद जो है वो सूक्ष्म पर्यवेक्षण में शरद की बचपन से ही एक रुचि रही है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम शरद की बात करें तो वो प्रकृति का, समाज का अवलोकन, घटना का मनोविज्ञान का पहलू, दुखी व वंचित लोगों के प्रति संवेदना, ये सारी बातें आपकी हैं। ये सारा आपका पेपर का सॉल्यूशन था। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं इस पेपर को जरूर देखकर जाएं, क्योंकि आप पेपर के पैटर्न को समझो। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले, जो नहीं आए आप में आएंगे, इसलिए वीडियो को बार बार देखो और इसके पैटर्न को समझो। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट हो जाए कुछ क्वेश्चन, तो इसको करके जाना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। एक साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।